my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है हमारी, उनका नाम है विजय बताते हैं वो अपनी एक सिस्टर की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके सिस्टर बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती थी और पढ़ने की वजह से ही वो हॉस्टल में भी रहने चली गई। यूनिवर्सिटी में उनकी पूरी पढ़ाई करने के लिए उनके मम्मी पापा ने उन्हें परमिशन भी दे दिया और वो बहुत शौक़ से उन्हें भेज भी दिया। उनकी सिस्टर इस तरह थी, हर बच्चे खेला करते थे जब बचपन में उनकी सिस्टर किताब लेके पढ़ना जाने ना जाने पिक्चर्स देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था उस समय। उसके बाद जब पढ़ने लिखने लगी तो ज़्यादा टाइम तक वो लाइब्रेरी में ही बिताती थी। एक बार उनके साथ लाइब्रेरी में क्या हुआ, आइए हम सुनते हैं। विजय बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर थी उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। सब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा ही उनके साथ होता था कि वो लास्ट तक उनकी सिस्टर ही लाइब्रेरी में रह जाती थी। लाइब्रेरी करीब 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाया करता था, लेकिन उनके सिस्टर जो थी वो रिक्वेस्ट करने पर लाइब्रेरी टीचर फिर भी 11 बजे तक खोल कर रख दिया करती थी। वो इधर उधर चली जाया करती थी, लेकिन वो बाकायदा अपना पढ़ाई करके ही उसके बाद अपना हॉस्टल में लौटा करती थी। हॉस्टल वाले भी जानते थे कि वो लाइब्रेरी में ही है और कहीं नहीं जा सकती। इसी तरह एक दिन वो लाइब्रेरी में आकर बैठ गई और फिर वो अपना पढ़ाई करने लगी। उसे बहुत अच्छा लगता था, लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत प्लेस था और वो अपना पढ़ाई करती थी। लाइब्रेरी की जो अटेंडर रहती थी वो अपने घर चले जाया करती थी, बस वॉचमैन रह जाता था। वॉचमैन भी नीचे फ्लोर में ही रहता था, वो ऊपर फ्लोर में नहीं आता था। उनकी सिस्टर चले जाने के बाद ही वो लॉक करने के लिए आता था। 2 स्टोरी का वो लाइब्रेरी होता था। एक बार की बात है, उनकी सिस्टर अपना पढ़ाई कर रही थी। वो बिल्कुल अकेली थी उस लाइब्रेरी रूम में। उन्हें जैसे लग रहा था उनके पास ही 1-2 बेंच छोड़कर और कोई अपना कुछ किताबें उलट पलट रहा है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, किताबें किसी ने उलट पलट रहा है। लेकिन उन्होंने जब इधर उधर मुड़कर भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्हें ताज्जुब हुआ कि इस रूम में अगर कोई भी होगा दिख जाएगा। वो दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि टेबल बिल्कुल सामने और साइड वाइज में ही रखे गए थे। अगर कोई लाइब्रेरी रूम में अपना किताब लेकर अगर वो वहाँ पर उलट पलट रहा होगा, उनके पास तक आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं आ सकती, ये भी उन्होंने सोचा। ये सोचने के बाद वो उठ खड़ी हुई और वॉचमैन को आवाज़ दिया, लेकिन वॉचमैन उनका आवाज़ नहीं सुन पाए। अचानक से फिर लगा जैसे वो जिस रूम में बैठी हुई हैं उस रूम में लाइट ब्लिंक्स होने लगी। बार बार इस तरह होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे घर जाना ही ठीक रहेगा। तब करीब 11:15 बज चुका था। वो जब घर जाने के लिए मेन गेट के पास गई लाइब्रेरी रूम का, तो वो उन्होंने देखा कि एक लड़का लड़की वहाँ पर खड़े हैं और एक दूसरे से बात किए जा रहे हैं। किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे उन्हें वो कुछ पता नहीं चला। और वो लड़का लड़की अजीब से कपड़े पहने हुए थे, इस ज़माने का कपड़ा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और वो और भी ताज्जुब की बात थी, वो लड़का लड़की बिल्कुल फॉरेनर्स लग रहे थे, इंडियन भी नहीं। लेकिन आज तक उन्होंने लाइब्रेरी में कोई फॉरेनर लड़का लड़की देखे नहीं थे। फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो चलते रहे। फिर देखें कि वो लड़का लड़की उनका ही पीछे पीछे आ रहे हैं। वो खड़े होकर उन्हें हेलो कहा, लेकिन उन लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। वो अपने आगे बढ़े जा रही थी और वो भी उनके पीछे पीछे थे।
तब उनको डर लगा तो वो थोड़ा सा अपना वॉकिंग स्पीड कर ली। स्पीड करने के साथ साथ ही उन्होंने देखा कि वो लड़का लड़की जो थे वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए ज़ोर से दौड़ते हुए उनके पास आए और उनके आर पार होकर वो लोग आगे बढ़ गए। ये देखकर वो समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं हो सकते, ये ज़रूर कोई आत्मा है। वो भगवान को बुलाने लगी। वो बेहोश नहीं हुई, ज़्यादा डरने का अपना मतलब खुद पे काबू रखी। फिर वो आगे बढ़ती रही और थोड़ा सा ही उनको स्टेयर आना बाकी था। तब वो देखती हैं कि सीढ़ियों में एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो देखकर वो काफ़ी डर गई। वो बहुत ही भयानक लग रही थी। बिल्कुल एक लंबी सी गाउन पहनी हुई वाइट कलर का और सफ़ेद बाल लंबे लंबे। वो बैठी तो हुई थी सीढ़ी में, एक करीब करीब और 5-6 सीढ़ी उतरना पड़ता। वो सीढ़ी पार करके उसके बाल लंबे हुए रखे थे। ये देखकर वो काफ़ी डर गई। फिर वो औरत ऐसे बैठे बैठे ही अपने सर को घुमाकर जब उनकी सिस्टर के ओर देखा तो उनकी सिस्टर देखकर चीखने लगी बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावनी औरत थी। उसका चेहरा इस तरह था, कोई भी देखे हार्ट अटैक, हार्ट फेल होकर वो मर जाए। ऐसा देखने के बाद भी वो उसी के पास से साइड से दौड़ते हुए आकर वॉचमैन को बुलाने लगी। वॉचमैन दौड़ के आया और बोला, क्या बात है मैडम, बोलो। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वॉचमैन बोला, जल्दी से चलिए, मैं लॉक कर देता हूँ। वो लॉक कर देने के बाद कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ क्या? उन्होंने कहा नो थैंक्स, क्योंकि उनका हॉस्टल लाइब्रेरी से सामने ही था। लाइब्रेरी में टर्न करते हुए ही उनका जो रास्ता था बस उनका हॉस्टल आ जाता था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने हॉस्टल जाने के बाद उन्होंने डिनर भी नहीं किया। उनको अच्छा नहीं लगा। मैम ने पूछने पर उन्होंने कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं सोना चाहती हूँ। वो सो गई। दूसरे दिन जब उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था लाइब्रेरी में, और 2-4 लड़कियां बोली हाँ पहले भी ऐसे 1-2 लड़की बोल चुकी हैं, इसीलिए लेट नाइट तक वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो पहले जो वो लाइब्रेरी बना है, पहले ब्रिटिश ज़माने में जो इंडिया में रहते थे उस ज़माने में वो उनका घर हुआ करता था। सब कहते हैं उसी उनके बांग्लों को ही लाइब्रेरी का रूप दे दिया गया है। और काफ़ी बार वहाँ पर अकेले रहने पर दोपहर में भी लगता है कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बुला रहा है एक दूसरे को, लेकिन सुनसान है, आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसानों का आवाज़ आते रहता है। कई बार बच्चे खेल रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर आवाज़ करके, ऐसी भी आवाज़ें भी आती है। इस वजह से विजय की सिस्टर दोबारा उतने नाइट कभी भी नहीं रही और उनको उस तरह के इंसिडेंट से सामना भी नहीं करना पड़ा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी मेरी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपना फीडबैक भी ज़रूर से ज़रूर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एक छोटा सा बच्चा है शौर्य महापात्र जी, जिनका अपना गेम चैनल है, वो गेम चैनल का जो लिंक मैं अपनी स्टोरी के ही कमेंट बॉक्स में दूंगी। प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करो और मुझे भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।